हल छठ व्रत पूजा है। इसे ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महिलाएं गंगा किनारे या फिर किसी पोखरे के पास बैठकर फल फूल के साथ कहानी सुनती है और भगवान की पूजा अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए भी यह व्रत मनाया जाता है। हल छठ व्रत में हल से जुता हुआ कोई भी सामान नहीं खाते हैं। हल छठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी या हल छठ व्रत रखा जाता है। इस साल उदय तिथि के अनुसार हल षष्ठी व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इसे हल षष्ठ, खमर छठ या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को संकटों से मुक्ति मिलती है। षष्ठी तिथि 4 सितंबर को शाम 4:41 से प्रारंभ होगी और 5 सितंबर को दोपहर 3:46 तक रहेगी। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वह गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में हल से जुता गया कुछ भी सामान नहीं खाया जाता है। व्रती महिलाएं भैंस के दूध, दही या घी का इस्तेमाल करती है। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती है। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून स्नान कर व्रत रखती है। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती है। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी गणेश कलेश रखकर हल षष्ठी देव की मूर्ति की पूजा करते हैं। इस पूजन की सामग्री में पंचहर चाउर, जो बिना हल जुते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भोरा, बाटी आदि भी रखा जाता है। मेरा नाम आशा गुप्ता है, शिवाला पे रहते हैं। ये जो भादो माह के छठ वाले दिन, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पड़ता है छठ, ललरी छठ इसका नाम है। और इसमें पुत्र के लिए पूजा किया जाता है। पुत्र की मनोकामना के लिए, जिनको पुत्र होता है वो लोग, ये माताएं व्रत रहती हैं और पोखरा के किनारे, जो भी उनके घर के आसपास कहीं पोखरा है, वो पोखरा के किनारे आती है, छठ माता का पूजा करती हैं, जिसमें 6 कहानियाँ भी होती हैं और पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेती हैं और अपने अपने घर जाती हैं। क्या क्या चढ़ता है इस पूजा में? इसमें 6 तरह का फल चढ़ता है और 6 तरह की मतलब चिड़िया रहती हैं, जो है बच्चों का समझ लीजिए, चिड़िया रहती है, घरिया रहता है, 6 तरह का फल रहता है, पोए का पत्ती रहता है, कुंदरू का पत्ती रहता है, दाना रहता है। कोई लोग 6 लोग मेवे से भी भरती हैं, कोई लोग 6 तरह के अनाज से भी भरती हैं। जिसकी जैसी मान्यता रहती है वो अपना उसी तरह से पूजा करता है।